अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहूंगा। रोज़ाना की तरह मार्केट का आपको ब्रेक डाउन दूंगा कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है और यहां से आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद दोस्तों लूना की अपडेट है वो भी आपको दूंगा। और उसके बाद जीएमटी जो कल अचानक से डंप हुआ था उसका क्या रीज़न था और आगे हम जीएमटी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में रहने वाली हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भी आप भाइयों ने हरगिज़ नहीं भूलना है। बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम जो है चल रहा है 29,000 की रेंज में और ओवरऑल काफ़ी दिन हो गए अब कि मुसलसल जो है बिटकॉइन एक ही सपोर्ट को पकड़ कर और एक ही रेजिस्टेंस को पकड़ के बैठा हुआ है। ओवरऑल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। डे ट्रेडर्स के लिए और स्कैल्पर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस टाइम जो है बहुत ज़बरदस्त मौका है प्रॉफिट का मार्केट से निकालने का। मैं तो मुसलसल जो है वो ट्रेड्स ले रहा हूँ और ट्रेड लेने में दोस्तों ऐसी मार्केट में कोई मसला फीसा वारिस नहीं होता, यानी कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। मैंने आपको बता दिया हुआ है कि 28,000 का रेंज जो है बिटकॉइन पकड़ के बैठा हुआ है, तो आप वहाँ पर जो है मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को चुन लो और वहाँ पर उनमें एंट्री लो। जब मार्केट दोबारा ऊपर जाए और आपकी 29,500 की रेंज तक जाए तो वहाँ पे आप मार्केट से एग्जिट करो। जब तक बिटकॉइन इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग मुसलसल जो है वो स्कैल्पिंग के थ्रू छोटे मोटे प्रॉफिट यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी सिग्नल की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इस टाइम किसी भी गुरु की आपकी ज़रूरत नहीं है, इवन आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आप वीडियो को देखो कि आसिफ भाई ने क्या आपको अपडेट दी है, उसके हिसाब से अपना लाइमल बना लो, अपने 2-3 ऑल्ट कॉइन्स चुन लो कि जिनमें आप लोग मोस्टली ट्रेडिंग करते हो और उन्हीं के अंदर यहाँ पे स्कैल्पिंग करो। एक बात का ध्यान दोस्तों आप रखना है कि मार्केट को आप इस टाइम लॉन्ग करना चाह रहे हो सपोर्ट से या फिर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना चाह रहे हो, आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करना है। जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है और काफ़ी अरसे तक कर रही होती है दोस्तों, तो वहाँ से फिर जो मूव होता है चाहे वो अप की तरफ हो या डाउन की तरफ हो, वो बहुत ख़तरनाक किस्म का हो सकता है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट आने वाले दिनों में रह सकती है, तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। अब कल दोस्तों बिटकॉइन दोबारा जो है अपनी सपोर्ट की तरफ गया था और वहाँ पर एक क्विक आपको विक नज़र आ रही होगी। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये विक है और मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जो एक्सचेंजेस होती हैं और जो वेल्स होती हैं वो नॉर्मली क्या करती हैं कि जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा जो बाय ऑर्डर्स होते हैं वो सपोर्ट पर लगे हुए होते हैं और रेजिस्टेंस पे जो है सेल ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मुसलसल जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पर जो स्कैल्प जो आपकी एक्सचेंजेस होती हैं, जो वेल्स होती हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, वो लोगों के स्टॉप लॉस को हंड करने के लिए ऐसी विक्स मारती हैं। तो ओवरऑल कर जो एक क्विक विक आपको नीचे की तरफ नज़र आई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी हंटिंग थी। तो अभी के लिए मार्केट जो है उसी रेंज को सपोर्ट बना के बैठी हुई है और फिलहाल जो है मेरे हिसाब से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी आप ट्रेड लेते रहो, बट जैसे मैंने पहले बताया कि स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इस मार्केट में क्लियर हो जाएंगी कि बिटकॉइन का मूव जो है किस तरफ हो सकता है। तो आपका भाई जो है जाहिर सी वजह से मार्केट में कोई चेंजिंग आती है आपको फॉर में गाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन इस टाइम मुसलसल बेरिश चल रहा है और बिटकॉइन को जो है इंतज़ार है अपने हायर हाई की, जो कि फ़िलहाल जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक छोटी मोटी रैली एक्सपेक्टेड है। अब वो डंप के बाद आती है या डंप से पहले आती है वो एक्सपेक्टेड है और उसके बाद फिर एक रिजेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, वो क्लियर कट मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों टेरा की एक अपडेट है, लूना की एक अपडेट है, वो मैं आप लोगों को दे दूं। कल मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि लूना जो है एक न्यू ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है और लूना 2.0 जो है कॉइन आएगा और जो पिछला कॉइन है वो लूना क्लासिक में तब्दील हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे जो है वो ऑलरेडी तब्दील हो चुका है, जैसे कि कुकॉइन पे ये लूना क्लासिक में तब्दील हो चुका है। पुराना वाला लूना टोकन बाइनेंस से जो है विड्रॉ वगैरह जो है फिलहाल सस्पेंड किए हुए हैं और कॉइन भी गायब है, वो भी जो है आजकल में जो है लूना क्लासिक बन के आ जाएगा। और टेरा वालों ने दोस्तों अभी एक अपडेट दी है कि उन्होंने फिलहाल जो है एयर ड्रॉप वगैरह और जो नई ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे थे उसको डिले किया है। रीज़न इन्होंने फिलहाल नहीं बताया, तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या तो टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज वीडियो बना के मैं आप डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों कल जो है जीएमटी ने एक क्विक डंप लिया था और वो जब डंप स्टार्ट हुआ था मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि जो स्टेप इन है उसको चाइना में बैन कर दिया गया। और चाइना दोस्तों आप लोगों को पता है कि नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मुख्तलिफ जो है पाबंदियाँ वगैरह वहाँ पे लगती रहती है दोस्तों। तो स्टेपिन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्टेपिन की टीम है वो चाइना बेस्ड है, तो इस लिहाज से दोस्तों चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये खबर थी, न्यूज़ थी
और काफ़ी ज़्यादा जो है पैनिक सेलिंग हुई। उसके बाद जो है स्टेप इन जो है आपका 0.8 की रेंज तक जाके रिटेस्ट हुआ और तकरीबन 40% का डंप जो है हमने कल क्विकली देखा। जीएमटी के इस अचानक डंप के बाद जो है मेरी कम्युनिटी के मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे और डिस्कॉर्ड पे मुसलसल मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या जीएमटी जो है वो नेक्स्ट लूना बनने जा रहा है और क्या जीएमटी को बेचकर बाहर आ जाना चाहिए। तो वहाँ पे 2 मैसेजेस मैंने किए थे भाइयों, एक तो कि डोंट पैनिक और सेकंड मैंने आपको जीएमटी की जो सपोर्ट्स बताई थी 0.8 और 0.6 का एरिया। अब वहाँ पर दोस्तों उन सपोर्ट पर जिन्होंने बाइंग की होगी तो वो इस टाइम अच्छे प्रॉफिट में होंगे। इसके अलावा किसी ने अगर ऊपर बाइंग की थी और यहाँ पे डीसीए किया होगा तो मे बी वो इस टाइम ब्रेक इवन पे हो। और आपका ये सवाल कि क्या जीएमटी नेक्स्ट लूना बन सकता है या नहीं बन सकता, तो इसका एक बहुत क्लियर कट जवाब है कि लूना जैसा हशर किसी भी कॉइन का हो सकता है। इस क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। आप 2007 का एरिया उठा के देख लो, 2008 का एरिया उठा के देख लो, तब उस टाइम जो भी कॉइन्स टॉप 10 में थे आज उनका नामो निशान नहीं है। तो इस क्रिप्टो मार्केट में हमेशा अपने रिस्क वगैरह को मैनेज करो। एक ही कॉइन के अंदर तमाम पोर्टफोलियो मत डाल दिया करो, ये बेवकूफ़ी मत किया करो। मैं 10 दफ़ा बोल चुका हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई करने का मतलब ही होता है कि कम से कम आपके 10 कॉइन्स के अंदर आपका जो है पोर्टफोलियो वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चाहे आपकी मिड टर्म की प्लानिंग है, चाहे शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है या फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो यही थी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। अपने भाई को अपने दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।